आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है बेटा हाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन नेचर में H होता नहीं है, नेचर में H होता है, लेकिन कभी कभी बेटा हम लोग बुक्स में लिख देते हैं इट इज डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन इज H2। H2 में अगर आप देखेंगे दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इसलिए बेटा दोनों के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि H सिंगल बॉन्ड H। इस मॉड में यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। अगर बेटा हम लोग इसका स्ट्रक्चर शो करें जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो बेटा ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का एक और एटम, इसमें से इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। इसको बेटा हम लोग यहां पर भी शो कर सकते हैं, यहां पर भी, और हम लोग यहां पर एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, यहां पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, यहां के बदले में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम लोग यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन है। सेंटर में इसके पास भी एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है। जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है, ठीक है ना, वैसे ही बेटा प्रोटॉन्स का भी स्पिन होता है। किनका? जैसे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है वैसे प्रोटॉन्स का स्पिन भी होता है। तो हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन का स्पिन है वो बेटा दोनों के दोनों प्रोटॉन्स का एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी बेटा ये भी क्लॉकवाइज, समझे? अब बेटा इसी मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां एक हाइड्रोजन, यहाँ बेटा दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको यहाँ नेगेटिव, ये भी बेटा नेगेटिव, यहाँ पर और यहाँ पर डायरेक्ट। अभी दोनों का दोनों क्लॉकवाइज, लेकिन जरूरी नहीं है दोनों का दोनों बेटा एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, इस तरह से, ताकि ये दोनों के दोनों क्लॉकवाइज, ये दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज। देन देयर इज वन मोर फॉर्म, यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन, यहाँ पर बेटा दूसरा हाइड्रोजन एटम, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, बेटा ध्यान रखना, यहां पर इसके पास भी एक प्रोटॉन, इसके पास भी प्रोटॉन, ये बेटा क्लॉकवाइज, लेकिन ये वाला बेटा एंटी क्लॉकवाइज। या इसका एक और फॉर्म भी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन एटम, यहां पर एक और हाइड्रोजन एटम, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, दिस इज E नेगेटिव, दिस इज E नेगेटिव, यहां पर बेटा प्रोटॉन, यहां पर प्रोटॉन, इसका क्लॉकवाइज जरूरी नहीं, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका बेटा क्लॉकवाइज। अब अगर आप देखेंगे ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या तो ऐसे हाइड्रोजन को बेटा हम लोग ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ऑर्थो हाइड्रोजन। अगर बेटा अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। अब जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे में किस में डिफर करते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन के स्पिन में? नहीं। क्या किसी केमिकल प्रॉपर्टी में? नहीं बेटा, ये डिफर करते एक दूसरे से इन द स्पिन ऑफ द प्रोटॉन्स। इसलिए बेटा याद रखना ऑर्थो और पैरा में क्या डिफरेंस है। नंबर 1 डिफरेंस ये है, दे डिफर इन स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स। ये बेटा पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी, ध्यान रखना। अब बेटा क्या इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस? नहीं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटॉन की वजह से नहीं होते, केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, और वो बेटा दोनों में सेम है। इसलिए देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ऐसा नहीं है कि ये नाइट्रोजन के साथ फास्ट रिएक्ट करेगा, ये कम रिएक्ट करेगा, ये बेटा सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, ये नहीं। जितनी रेट से, जितनी स्पीड से पैरा वाला रिएक्ट करेगा उतनी स्पीड से जो कंपाउंड ऑर्थो बनाएगा वही कंपाउंड बेटा पैरा भी बनाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बेटा इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती है। दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और तो जो ऑर्थो आइसोमर होता है उसको बेटा हम ज्यादा होता है वो पैरा से, यानी कि ऑर्थो हाइड्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैरा से ज्यादा होता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट को कंडक्ट करने की कैपेसिटी वो बेटा पैरा में ग्रेटर होती है देन ऑर्थो। अब क्वेश्चन होता है कि अगर बेटा हमें हाइड्रोजन मिल जाए, क्योंकि नेचर में हाइड्रोजन है ना, उसमें बेटा ये कितना ऑर्थो कितना और पैरा कितना, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां पर एक और चीज मैं लिख देता हूं। अगर बेटा हम लोग यहां टेम्परेचर यूज करें, क्या यूज करें, टेम्परेचर। मान लेते हैं यहां पर बेटा मैं ऑर्थो यू लिखता हूं, यहां पर बेटा हमारे लिए यहां पैरा है, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोजन, ठीक है, और ये पैरा हाइड्रोजन है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, कितने केल्विन, तो बेटा ये 0% होता है। कितना होता है, यानी कि हमें ऑर्थो नहीं मिलता, हमें 100% पैरा मिलता है, इसलिए बेटा 0 केल्विन पर सारा का सारा। उसके बाद बेटा अगर जिस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन लिक्विफाई होता है उसको हम लोग लिक्विफैक्शन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विफैक्शन टेम्परेचर। उस पर दोनों ये बेटा 50-50% होते हैं, ये भी 50%, ये भी। और अगर बेटा रूम टेम्परेचर हो और एनी हायर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या उससे कोई भी ज्यादा, रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर हो, तो बेटा ये 75% होता है और ये बेटा 25% होता है। अब हमें लगता है कि जितना जितना हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये बढ़ जाएगा, नहीं बेटा, कोई भी रूम टेम्परेचर है उसके बाद ऊपर करेंगे तो ये 75% ही होता है, यानी कि आपको कभी भी ऑर्थो हाइड्रोजन 100% नहीं मिलेगा। हाँ, पैरा हाइड्रोजन 100% मिल सकता है, लेकिन ऑर्थो हाइड्रोजन जो है वो 100% नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको बेटा बात कीजिए, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, या सिंपली बेटा जिसको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं। सबसे पहला मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड्स। तो जनरली जो एसिड लिया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लें, हम लोग बेटा इवन कोई भी एसिड लिख सकते हैं, HCl लिख सकते हैं, HNO3 लिख सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट होना चाहिए। अब बेटा ध्यान रखो, जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4, लेकिन याद रखना ये एक्वस, एक्वस का मतलब बेटा डाइल्यूटेड, तो यहां पर ZnSO4 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। और याद रखना बेटा ये लेबोरेटरी मेथड भी है। लेबोरेटरी में अगर हमें हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉटल लेते हैं, उसको वुल्फिस बॉटल कहा जाता है, उसमें 2 बेटा ऊपर से ओपनिंग्स होती है। तो एक बॉटल, एक ओपनिंग से हम लोग उसके ऊपर फनल लगाते हैं। फनल आपने देखे ना रेस्टोरेंट में, फनल बेटा इस तरह का एक गिलास की होती है या प्लास्टिक की, लेकिन यूजुअली गिलास की होनी चाहिए। फनल उसमें फिट कर देते हैं, कॉर्क से वो बेटा बंद हो जाती है। और दूसरे साइड में जो ट्यूब होता है, एक उसको डिलीवरी ट्यूब कहा जाता है। डिलीवरी ट्यूब बेटा इस तरह का एक ट्यूब होता है, ये 2 जगह पर बेंट होता है राइट एंगल्स पर। और यहाँ पर बेटा एक बॉटल होती है, प्लास्टिक की बॉटल जनरली होती है या शीशे की बॉटल। इस बॉटल में 2 ओपनिंग्स होती हैं, इनको बेटा यहाँ पर कॉर्क से बंद किया जाता है। असल में ये बॉटल्स ऐसे होती हैं, थोड़ा सा ये नीचे, यहाँ पर बेटा ये भी थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर इस तरह की 2 बॉटल होती है। इस बॉटल में यहाँ कॉर्क से बेटा फनल बंद की जाती है, तो दूसरे साइड में डिलीवरी ट्यूब, और यहाँ से बेटा इसके नीचे जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले जाते हैं। किसके,
जिंक बेटा पाउडर फॉर्म में होता है और स्मॉल स्मॉल बॉल्स की शेप्स में होते हैं जिनको ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। और यहां से डाइल्यूट H2SO4 डाला जाता है। जब डाइल्यूट H2SO4 इस पर पड़ जाता है तो बेटा एक तो जिंक सल्फेट बनता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है तो ये बेटा नीचे रहेगा इसलिए एक्वस। साथ में हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएगा और यहाँ पर बेटा हम लोग एक फ्लास्क रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पानी में पहले पास किया जाता है और उसके ऊपर कंटेनर रखा जाता है। तो जब गैस यहाँ से आ जाएगा, ये पूरा का पूरा बेटा पानी में, यहाँ से गैस बबल्स के फॉर्म में ऊपर आएगा तो हमें पता चल जाता है कि गैस बन रहा है। तो जो ये गैस बनता है उसको बेटा हम लोग फ्लास्क में कलेक्ट करते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं और इसको बेटा कलेक्ट कर देते हैं। इसको इस तरीके से लेबोरेटरी में हम लोग बनाते हैं। आपको बेटा डायग्राम तो आनी नहीं है, समझे? एग्जामिनेशन में क्या आना है तो मोस्टली बेटा रिएक्शन, इसलिए आपने सिर्फ रिएक्शन पर ध्यान देना है। ये मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरी में यूजुअली कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो ये हुआ बेटा हाइड्रोजन गैस। क्या हाइड्रोजन गैस सिर्फ एसिड से बनेगा? नहीं बेटा, इवन अगर हम लोग जिंक को बेसिस के साथ ट्रीट करें, जिनको हम अल्कलीज कहते हैं, तब भी बन जाता है। तो इसलिए बेटा यहां पर इसी में जो मैंने डाइल्यूट एसिड लिखा, या यहां पर मैं एक और वर्ड ऐड कर दूंगा विद एसिड्स के साथ भी, और बेटा इवन विद किसके साथ? अल्कलीज। जैसे जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ, और यहां पर बेटा जब ये रिएक्ट करता है तो यहां पर बन जाता है NaZnO2। अब ध्यान रखना, जिंक की वैलेंसी 2 होती है। कितनी होती है? हम लोग कल रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे ना, यहां पर बेटा इसकी 2 + 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। 2 × 2 कितना हुआ? 4। इसकी तो बेटा सिर्फ +1 होती है, इसीलिए Na2S आ जाता है। क्या आ जाता है? क्यों? ओवरऑल मॉलिक्यूल 0, उसका जो चार्ज है वो 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का -4, जिंक का तो 2 है, तो इसलिए सोडियम की तो 2 होती नहीं है, इसलिए सोडियम का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बेटा Na2। नाउ दिस कंपाउंड और प्लस बेटा यहां पर H2 गैस में जाता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम जिंक कीट। अब क्वेश्चन होता है कि क्या हम लोग सिर्फ जिंक यूज कर सकते हैं या कोई और मेटल भी? जनरली बेटा जब एसिड लेते हैं तो कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन कुछ की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, विग्रस होती है, एक्सप्लोसिव होती है, तो इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। कुछ की रिएक्शन बेटा बहुत स्लो होती है। अब बेटा इन रिएक्शंस में जहां पर हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं और जहां पर हम लोग अल्कली पर्टिकुलरली यूज करें, तो जो ये जिंक मेटल आप यूज कर रहे हैं, ये कौन सा इसके बदले में आप यूज कर सकते हैं? याद रखना, आप वो सारे मेटल्स यूज कर सकते हैं जिनका नेचर बेटा एम्फोटेरिक हो। क्या हो? जिनका नेचर एम्फोटेरिक हो। एम्फोटेरिक मेटल्स या जिनको हम लोग मेटलाइड्स कहते हैं, इसका मतलब एक्चुअली होता है जो बेटा एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेटा जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे हम लोग बेटा यहाँ एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एल्यूमिनियम एक इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक मेटल है, क्योंकि एल्यूमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी। अगर बेटा हम लोग यहाँ पर एल्यूमिनियम को यूज करेंगे, वो भी रिएक्ट करता है NaOH के साथ, लेकिन याद रखना एक्वस। तो बेटा कौन सा कंपाउंड बनेगा? सिमिलर कंपाउंड NaAlO2। साथ में बेटा यहाँ अगेन हाइड्रोजन बनेगा। अब ऑक्सीजन अगेन 2 × 2 कितना हुआ? 4, एल्यूमिनियम 3 और सोडियम 1। अब यहाँ 2 नहीं आएगा, समझा? क्यों? इसकी बेटा -2 है, एल्यूमिनियम की कितनी? 3। 2 × 2 कितना हुआ? 4 में से 3 करेंगे तो एक ही बची ना, इसलिए सोडियम एक ही टाइम आता है। इसीलिए बच्चे कहते हैं सर यहाँ 2 यहाँ 1 ही क्यों? नहीं बेटा, ये ओवरऑल वैलेंसी पर, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और इस कंपाउंड को बेटा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा इस तरह से, यानी कि यहाँ पर जिंक को आप रिप्लेस कर सकते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम। कॉपी करो प्लीज। मेथड नंबर 2, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखो, व्हाट इज वाटर? इट इज H2O। ये रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल होती है और आपने याद रखना ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्यों?
अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो वाटर होता है प्योर वाटर इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर। वो बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो इसलिए क्या करेंगे, उसमें एसिड डाल देते हैं, तो एसिड बेटा वाटर को आयनाइज करने में हेल्प करता है। इसलिए यहां पर हमें मिल जाता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब बेटा आपने याद रखना कि जो H पॉजिटिव है, अगर हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल दें, यानी कि इसको एक कंटेनर में ले लें, बीकर में ले लें और बीकर में इलेक्ट्रोड्स डालें और इलेक्ट्रोड्स को बेटा इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करें। इलेक्ट्रोड का मतलब दो मेटल रॉड्स। यहाँ पर जो मेटल रॉड्स यूज किए जाते हैं वो निकल यूज किया जाता है या ग्रेफाइट यूज किया जाता है। दोनों के दोनों जो इनर्ट होते हैं, इनर्ट का मतलब होता है जिसकी खुद की रिएक्शन नहीं हो, लेकिन बेटा उसके सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो सकती है। इसलिए याद रखना, यहाँ हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, निकल का इलेक्ट्रोड या बेटा किसका इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट का। ये दोनों के दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया है इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब बेटा जो पॉजिटिव आयन है वो बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की हो जाएगी, और जो नेगेटिव आयन है वो, तो इसलिए बेटा ये जाएगी टुवर्ड्स कैथोड। पॉजिटिव हमेशा मूव करेगा, इसीलिए बेटा लिखते हैं एड कैथोड। एड कैथोड मतलब ये कैथोड की ओर मूव करेगा, और ये बेटा एड एनोड। ठीक है, अब हमें हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, एनोड से या कैथोड से। हाइड्रोजन कहां पर है, कैथोड पर, तो बेटा हम लोग यहां लिखेंगे एड कैथोड। कैथोड पर बेटा अगर आपको याद होगा रिडक्शन होती है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ये H प्लस जो है ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसके पास एक चार्ज है, और ये कन्वर्ट होगा इनटू H। लेकिन नेचर में तो H होता ही नहीं है, नेचर में H2, इसलिए बेटा ये ट्वाइस, और इसलिए बेटा यहाँ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से लिबरेट होगा क्लोज्ड कंटेनर में किया जाता है, तो बाहर निकलते हैं इसको बेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब बची रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, ये इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा एनोड से, तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं एट एनोड। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा ध्यान रखना होता क्या है, यहां पर OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बेटा ये सबसे पहले O2 देता है। क्या देता है, क्योंकि जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो बेटा वो हाइड्रोजन भी देता है और ऑक्सीजन भी, साथ में बेटा ये वाटर देता है। क्या देता है, और इलेक्ट्रॉन भी। क्यों, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी रिएक्शन भी है ना, ड्यूरिंग दैट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस। अगर बेटा रिएक्शन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन 2 लेकिन ऑक्सीजन बेटा 3 हो गए, तो इसलिए बेटा इसको इजीली बैलेंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये 2 है यहाँ 1 है, एक साइड में ऑड एक साइड में इवन, तो दोनों साइड में पहले इवन बना लेते हैं। ऑक्सीजन 2 रे कितने हो गए, 3, इसको बेटा मैं 2 टाइम्स कर दूंगा। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, तो इसको बेटा 4 टाइम्स करेंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन। अब बेटा चार्जेस बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर 4। ठीक है, ये बेटा बनी रिडक्शन, ये बनी, तो क्या हम रिडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों का एडिशन, 1 ये बेटा 2। लेकिन आपको याद होगा हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने, तो इसलिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, ये दो कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा क्या आएगा, 4H प्लस 4 टाइम्स OH नेगेटिव गिव्स 2H2 प्लस बेटा राइट साइड में O2 और साथ में क्या 2 टाइम्स H2। ठीक है, अब बेटा 4H प्लस एक वाटर, एक H प्लस और एक OH नेगेटिव देता है, तो 4 कितने देंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये ध्यान रखना 4 टाइम्स H2O लिख सकते हैं ना, एक वाटर से एक H और एक OH मिल जाता है, गिव शाबाश 2 टाइम्स H2 प्लस O2 प्लस बेटा 2 टाइम्स वाटर, ये मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ 2 वाटर, यहाँ 4 वाटर, तो इन 2 वाटर को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे। जब इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये यहाँ प्लस है, यहाँ 4 में से 2 निकालेंगे, तो इसलिए बेटा नेट जो आएगी ये 4 नहीं होगा, ये 2 टाइम्स और ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोलिसिस में नेट वाटर जो होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस टू प्रोड्यूस
2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. ये बेटा सिर्फ हाइड्रोजन की प्रिपरेशन नहीं है, ये इवन ऑक्सीजन की भी प्रिपरेशन है. किसकी है? ऑक्सीजन की भी और हाइड्रोजन की प्रिपरेशन. समझ आया? अब बेटा यहां पर एक और मेथड यहीं पर मैं लिखूंगा. डन. इट इज नंबर थर्ड मेथड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड. और इससे बेटा हमें 99.98% प्योर हाइड्रोजन मिलता है. यानी कि अगर हमें हाइड्रोजन को हाई प्योरिटी में ऑब्टेन करना है तो इससे हाई प्योरिटी में नहीं, क्योंकि यहां ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है. अगर हाई प्योरिटी में प्रिपेयर करना तो बेरियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है. अब बेटा याद रखना, अगेन बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना होता है. अगर बेटा मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लूंगा तो सबसे पहले जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है इसका जब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो इसका मतलब हुआ बेरियम हाइड्रोक्साइड. यहां पर बेटा ध्यान रखना ये ट्वाइस है. जब ये आयोनाइज हो जाएगा, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ये बेटा बेरियम प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव देगा और बेरियम का चार्ज 2 पॉजिटिव. जहां पर भी बेटा आप एक्वस लिखते हैं वहां पर बेटा वाटर आ जाता है और आपको साथ में वाटर की भी रिएक्शन लिखनी होती है. सो HOH आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. अब बेटा आपने याद रखना, जब भी आपकी रिएक्शन मीडियम में एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हो और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो बेटा कौन रिएक्ट करेगा, किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी, वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पर. किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल नीचे होगा या जो एलिमेंट नीचे होगा उसकी रिडक्शन होगी और जो ऊपर होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी. ये मैंने आपको पढ़ाया था. जो ऊपर होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, जो नीचे होता है उसमें रिडक्शन. अब बेटा यहां पर जो पॉजिटिव आयन है सबसे पहले ये दोनों की दोनों कहां जाएंगी? कैथोड पर. नेगेटिव आयंस दोनों की दोनों जाएंगी कहां पर? एनोड पर. तो कैथोड पर ये दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे, एनोड पर ये दोनों तो सेम है, तो इधर तो कंपटीशन है नहीं. कंपटीशन कहां है? इन दोनों में. अब बेटा अगर आपको याद होगा, लेके भारत, यानी कि पहले है लेके लिथियम पोटेशियम और भारत Ba, यानी कि अभी तक तो हाइड्रोजन नहीं आया. उसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन नीचे होता है ना, उसका मतलब होता है इन दोनों में से हाइड्रोजन बेटा डिस्चार्ज होगा. यानी कि मूवमेंट जो होगी वो हाइड्रोजन की होगी, बेरियम वहीं पर आएगा. इसलिए बेटा यहां पर जब हम लिखेंगे तो विल राइट डाउन एट कैथोड. कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन. और रिडक्शन ऑलरेडी हमने लिखा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलर रिएक्शन. तो इसलिए बेटा यहां पर H पॉजिटिव विल गेन एन इलेक्ट्रॉन और क्या देगा? H. लेकिन नेचर में होता है नहीं, ये ट्वाइस, इसलिए बेटा हाइड्रोजन गैस. एनोड की रिएक्शन भी सेम, दोनों रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है. हां, लास्ट में बेटा Ba और OH बच जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड वैसे ही रह जाएगा, लेकिन वो बेटा यहां पर जो है हाइड्रोजन गैस को प्यूरिटी, हाई प्यूरिटी में बेटा इससे ऑब्टेन होता है. रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं, इसीलिए मैंने ये भी यहीं पर साथ साथ लिखी. सिर्फ डिफरेंस ये है, यहां पर बेटा हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं. और अगेन यहां पर जो आप इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो सेम है बेटा, बाय यूजिंग निकल और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स. क्यों? क्योंकि अगेन आपको वो इलेक्ट्रोड यूज करना है जो बेटा इनर्ट हो, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस या OH नेगेटिव, दोनों लिख सकते. समझ आया? कॉपी. नेक्स्ट मेथड बेटा बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, रफली अराउंड 28%. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को बेटा ब्राइन कहा जाता है. यानी कि अगर हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर हो और उसमें हम लोग 28 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करें, उसको बेटा ब्राइन कहते हैं. 28% हुआ ना, वही 100 में से 28, तो 100 ग्राम ले लो, 28 ग्राम में सोडियम क्लोराइड के डिसॉल्व करो. उससे ज्यादा बेटा वो डिसॉल्व भी नहीं होता, क्योंकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है अंडर रूम टेम्परेचर. ठीक है. अब बेटा अगेन NaCl है क्या? ये एक्वस. तो इसलिए बेटा दो
आयोनाइजेशन रिएक्शन, सबसे पहले NaCl खुद आयोनाइज होगा, क्या देगा Na पॉजिटिव प्लस बेटा Cl नेगेटिव, साथ में एक्वस है तो वाटर भी आयोनाइज होगा HOH। अब बेटा ध्यान रखना यहाँ पर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यहाँ तक। अब होगा क्या, ये दोनों के दोनों कैथोड की ओर मूव करेंगे और ये दोनों के दोनों बेटा एनोड पर मूव करेंगे। अब बेटा यहां पर भी कंपटीशन, यहां पर भी कंपटीशन, व्हाट जो बेरियम हाइड्रोक्साइड था उसके केस में तो था ही नहीं, यहां पर बेटा दोनों में कंपटीशन। अगेन अगर आप यहां पर याद हो गया आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो बेटा वहां पर हाइड्रोजन अगेन लोअर साइड में आता है और जितने भी मेटल्स होते हैं और पर्टिकुलरली बेटा अल्कली मेटल्स वो ऊपर आते हैं। तो अगेन बेटा जो डिस्चार्जिंग होती है यानी कि जिसकी मूवमेंट होती है वो हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा बेटा, अगेन सेम रिएक्शन दैट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो H प्लस विल रिएक्ट दैट इज गेन इलेक्ट्रॉन और बेटा ये हमें H देगा। नेचर में तो H है नहीं, इसलिए बेटा ये H2, ये ट्वाइस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन गैस बेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। अब ध्यान रखना साथ में जब हम एनोड पर जाएंगे तो एट एनोड, एनोड पर बेटा ऑक्सीडेशन होगी। अब यहां पर अगेन दो सबस्टेंसेस हैं, जनरली बेटा अगर OH अकेला होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, लेकिन अगर OH के साथ कोई और आयन भी हो तो OH का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत कम है, इसलिए बेटा OH जनरली ऑक्सीडेशन नहीं करता है। क्या नहीं करता, ऑक्सीडेशन नहीं करता। क्यों, OH जब ब्रेक होता है एक तो इसको ऑक्सीजन देना पड़ता है और साथ में बेटा वाटर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो बेटा वो इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दे रहे थे इसमें जनरली वो प्रेजेंट नहीं होती है। उससे पहले ही जो कोई दूसरी स्पीशीज होती है उसकी बेटा ऑक्सीडेशन हो जाती है। अगर बेटा वाटर OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन करें तो जो उसके लिए एनर्जी लगती है इन प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस उसको बेटा ओवर वोल्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और ओवर वोल्टेज की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। अब किसकी होगी, तो इसलिए बेटा यहां पर एट एनोड जो Cl नेगेटिव है इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेटा Cl देगा साथ में इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगेन Cl तो नेचर में Cl होता ही नहीं है, तो किसके फॉर्म में 2 टाइम्स और यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2 टाइम्स। अब बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, साथ में अगर आप देखेंगे जो सॉल्यूशन है वहां पर भी बच गया, इसकी तो रिडक्शन हो गई, इसकी तो बेटा ऑक्सीडेशन हो गई। अब क्या हुआ, Na और OH बच गया, तो लिख सकते हैं इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव बच जाएगा प्लस बेटा OH नेगेटिव। ठीक है, अगर बेटा हम लोग इसको बाहर निकालें उसके बाद बेटा इसको कंसंट्रेट करें, क्यों, क्योंकि एक्वस था ना, पानी सारा का सारा जो वाटर है उसकी यहां पर रिडक्शन नहीं होती है और इसलिए OH भी बच जाता है। अब बेटा यहाँ NaOH में पानी बच जाता है, क्यों, 28% ही सोडियम क्लोराइड था, बाकी जो था लगभग 62% उसमें वाटर था, तो बेटा बहुत सारा पानी उसमें होता है। तो पानी को अगर हम लोग इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करें वाटर इवापोरेट हो जाता है और ये दोनों आपस में मिलके हमें NaOH देते हैं। इसलिए याद रखना इस रिएक्शन में एक्चुअली हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करते हैं और क्लोरीन प्रिपेयर करते हैं और हाइड्रोजन बेटा हमें ऐसे मिल जाता है। तो इसलिए याद रखना इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब था जो मेथड एक्चुअली हम लोग इसके लिए यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली बेटा ये मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन के लिए। किसके लिए, मेन मेथड था ये प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। ये बेटा आगे जाके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, अब नेम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हमें इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी मिल जाता है, लेकिन हाइड्रोजन हमें एज इसलिए हो सकता है किसी बुक में लिखा है एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। क्या हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, कंप्लीट। फिफ्थ मेथड, by the action of
steam on hydrocarbons or coke. कोक मीन्स कार्बन, ठीक है ना। कार्बन जो कोक होता है वो कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। अब बेटा हाइड्रोकार्बन, हम लोग डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन लिखेंगे जैसे CH4। अगर बेटा इसको हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करें, अब ध्यान रखना यहां पर जो टेम्परेचर है इट इज 1273 केल्विन, और वाटर बेटा 373 केल्विन पर बॉईल हो जाता है, और 1273 केल्विन पर ये स्टीम के फॉर्म में होता है। तो इसीलिए लिखते हैं बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल इलेक्ट्रोड की जाती है या निकल कैटलिस्ट की जाती है। अब बेटा ये दोनों रिएक्ट करके क्या देते हैं, ध्यान रखना यहां कार्बन बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेटा साथ में हाइड्रोजन बन जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन और यहां हाइड्रोजन, ये 4 ये 2, इसलिए बेटा कितने टाइम्स हाइड्रोजन, 3 टाइम्स। इस कॉम्बिनेशन को बेटा हम लोग वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर गैस। क्यों, पहले बेटा ये तो गैसेस फॉर्म में होता है अल्केन, लेकिन वाटर जो होता है जनरली लिक्विड होता है। जब हम स्टीम के साथ पास करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों के दोनों गैसेस हैं। इसको बेटा सिन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन गैस का एक्चुअल पूरा नाम है बेटा सिंथेसिस गैस, ठीक है। सिन गैस इसलिए क्योंकि बेटा इससे बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। किस कंपाउंड से, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। तो ये बेटा बना सिन गैस। ये हुआ अगर हम लोग मीथेन के साथ ट्रीट करेंगे। सेम रिएक्शन बेटा हम लोग कोक, ये तो हाइड्रोकार्बन हुआ, को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं वाटर के साथ अंडर सिमिलर कंडीशंस, कोई फर्क नहीं। केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। अब अगेन कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में बेटा यहां हाइड्रोजन, तो ये बेटा वापस सिन गैस, ठीक है। अब बेटा अगर इस सिन गैस को हम लोग यहां देखें तो यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है, उसको वापस ट्रीट करते हैं स्टीम के साथ, लेकिन अब टेम्परेचर 673 केल्विन पर। अब ध्यान रखना जब यहां पर यूज किया जाता है तो अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बेटा हाइड्रोजन। यानी कि यहां से भी हाइड्रोजन मिला, यहां से भी हाइड्रोजन मिला। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिमूव करते हैं, इज रिमूव्ड बाय एडिंग सोडियम आर्सेनाइड, एक कंपाउंड होता है बेटा, ये ऐड करते हैं जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब होगा क्या, इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा और ये बेटा जनरली प्योरर फॉर्म में ऑब्टेन होता है। अब ध्यान रखना दिस रिएक्शन जहां पर हम लोग कोक को बेटा कन्वर्ट करते हैं इनटू सिन गैस, इस रिएक्शन को बेटा हम लोग कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों, कोक जो होता है ये बेटा एक सॉलिड होता है और हमने इसको गैसेस मिक्सचर में कन्वर्ट किया, दिस इज कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। जहां पर आप मीथेन को कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इस रिएक्शन को बेटा हम लोग वाटर मीथेन शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन यहां पर है उसमें वापस वाटर पास किया जाता है। हाइड्रोजन तो रिएक्ट करता नहीं है, रिएक्ट कौन करता है, तो बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन, और साथ में और हाइड्रोजन बन जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऐसे रिमूव नहीं होता और ये पॉइजनस होता है, इसको रिमूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सोडियम आर्सेनाइड डालते हैं। यहां पर भी सिंथेसिस गैस, यहां पर भी सिंथेसिस गैस। जो ये CO और हाइड्रोजन है, अगर बेटा हम लोग इसको ट्रीट करें जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ एट रफली अराउंड 673 केल्विन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू CH3OH, मिथाइल अल्कोहल में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर बेटा आप रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हैं तो कितने टाइम्स,
2 टाइम्स। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, मिथाइल अल्कोहल। और ये मिथाइल अल्कोहल की बेटा कमर्शियल प्रिपरेशन है, यानी कि अगर हमें ऑन लार्ज स्केल मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करना तो क्या करते हैं, कहां से बनेंगे, या तो मीथेन से या तो कोक से, जनरली बेटा कोक से। किससे, तो इस तरह से बेटा हम लोग इस सिन गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको सिंथेसिस गैस। और मिथाइल अल्कोहल से हमें बेटा और डिफरेंट टाइप से कंपाउंड्स मिल सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, हो सकता है बुक में सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हो, वन एंड द सेम होता है। सबसे पहले इट इज ए कलरलेस, odorless and tasteless गैस, यानी कि हर एक चीज में लेस है, ना कलर है, ना ओडर है और ना ही टेस्ट है। ओडर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। नंबर 2, इट इज लाइटर देन एयर, एयर से इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। नंबर 3, इट इज ऑलमोस्ट insoluble in water and other solvents। जनरली बेटा ये वाटर में भी और दूसरे सॉल्वेंट्स में ऑलमोस्ट क्या है, इनसॉल्युबल है। ये तो होगी बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब रही बात केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो यहां लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज आती है अगर हम लोग इस बॉन्ड को बेटा ब्रेक करें, H-H। अब हमारे पास एक और होता है इसका दूसरा आइसोटोप, H और D के बीच में बॉन्ड, यानी कि एक हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है। फिर बेटा ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम का बॉन्ड, इसी तरह से ट्राइटियम और ट्राइटियम का। ट्राइटियम क्योंकि रेडियो एक्टिव तो हम लोग यूज नहीं करते। अगर बेटा इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो जो ये बॉन्ड है ये बेटा लीस्ट स्टेबल है, यानी कि ये नहीं कि ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, लेकिन इनमें जब कंपैरिजन करते हैं इनमें ये सबसे कम स्टेबल है और ये बेटा इनमें मोस्ट स्टेबल है। अब बेटा अगर हमें बॉन्ड बनाना है तो हमें पहले बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो जो मोस्ट स्टेबल होगा वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसलिए बेटा जो लीस्ट स्टेबल है उसकी मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। और दूसरा वाला जो मोस्ट स्टेबल है तो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए बेटा उसकी मिनिमम रिएक्टिविटी होगी। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जो हाइड्रोजन गैस है इट इज मोर रिएक्टिव देन किससे, H-D से और D-D। तो ये बना बेटा इसकी रिएक्टिविटी। अब इसकी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, आप एक कॉपी करो फिर मैं आपको इसकी रिएक्शंस करवा देंगे। अगर हाइड्रोजन अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है और CH बेटा डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से इसलिए लिखिए क्योंकि आप इजीली बेटा इनको याद रख सकते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। कौन कौन सा कैटलिस्ट होता है, निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, लेकिन एक ही। तो यहां मान लेते हैं निकल एट 473 केल्विन पर, क्योंकि एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में बेटा एडिशन होता है। एक हाइड्रोजन इस साइड में ऐड, एक हाइड्रोजन इस साइड में ऐड, तो क्या बनेगा, शाबाश, और शाबाश CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस रिएक्शन को बेटा हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और आपको याद होगा अपने 10th क्लास में कहीं पर पढ़ा होगा कि अगर हम लोग अल्कीन्स में से हाइड्रोजन पास करते हैं वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारे ऑयल्स होते हैं वो बेटा बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऑयल लिक्विड होता है, जब हम उसमें से हाइड्रोजन पास करते हैं तो वो सॉलिड बनता है जिसको हम वनस्पति घी कहते हैं। यानी कि ये रिएक्शन जो है इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑयल्स
इनटू वनस्पति घी, जिसको बेटा जनरली हम लोग डालडा कहते हैं। जो हमारा वनस्पति घी होता है वो रिफाइंड ऑयल से बनता है। ऑयल में से हाइड्रोजन पास किया जाता है। क्यों? जो ये ऑयल्स होते हैं ये बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो फैट्स होते हैं ये बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल होता है, क्या पास करें? हाइड्रोजन पास करें। इसी की भी एक रिएक्शन है। अगर बेटा ये अल्कीन के साथ यही रिएक्शन सिमिलर RCH डबल बॉन्ड CH2, अगर बेटा इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पास किया जाए, या तो सिर्फ हाइड्रोजन पास किया गया, तो यहां पर जो रिएक्शन है वो इस तरह से होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको बेटा ऐसे लिखते हैं HCHO। बेसिकली ये कंपाउंड बन जाता है। अगर आप सिंपल में देखें CH2 एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो ये कंपाउंड इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ध्यान रखना इसमें हाइड्रोजन का पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कार्बन का पार्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब बेटा ध्यान रखना अगर एक पार्ट पॉजिटिव एक पार्ट नेगेटिव, तो यहाँ पर आप एक रूल लगा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिकाउस रूल। अल्कीन्स में एक रूल लगता है, क्या होता है? एंटी मार्कोनिकाउस रूल याद है आपको? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो किसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है? CH2। और पॉजिटिव पार्ट किसके साथ? तो क्या बनेगा? CH2 और उसके बाद क्या लगेगा उसके साथ? CHO। तो इसलिए बेटा यहां लगेगा CHO। अब ये कंपाउंड जो है ये बेटा एक एल्डिहाइड बना। कौन सा कंपाउंड बना? अगर इस एल्डिहाइड को फर्दर हम लोग हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करें, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, तब बेटा जो ये CHO है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O और H। अब एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में बेटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है। तो क्या बनेगा? RCH2 CH2। ये CH2 तो है आगे बेटा, यहां इधर भी एक OH, इधर एक H, इधर एक H। क्या मैं लिख सकता हूं CH2OH? लिख सकते हैं ना? एक H इसके पास ऑलरेडी था, एक H यहां ऐड हुआ, एक H यहां ऐड हुआ, क्या बना ये? R यहां पर क्या है? C के साथ कितने H है? दो। अब बेटा इसको मैं यहां नहीं लिखूंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा। तो क्या ये कंपाउंड बेटा अल्कोहल नहीं बना? ठीक है। अगर बेटा हम लोग रिएक्शन यहां तक करते हैं, कहां तक? अगर हम लोग एक अल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करते हैं और रिएक्शन सिर्फ यहां तक करते हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रो फॉर्माइलेशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? अगर सिर्फ यहां तक करते हैं तो उस रिएक्शन का फिर कोई नाम नहीं है आगे वाली। तो यहां तक बेटा हाइड्रो फॉर्मेशन। ये हो गई हमारी रिएक्शन नंबर 1। अब क्या रखो यहां पर, अगर बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इस रिएक्शन में फ्यूल का काम करता है और ऑक्सीजन बेटा ऑक्सीडाइजर का काम करता है। यानी कि ये एक कंबशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन जहां पर भी किसी भी फ्यूल के साथ मिलता है तो रिएक्शन को कंबशन कहते हैं। तो इसलिए बेटा यहां पर डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होता है। डेल्टा H का मतलब होता है कितनी हीट लूज हुई है या गेन हुई है। तो इस केस में नेगेटिव का मतलब हमेशा होता है लूज होना। तो इस रिएक्शन में हीट ऑब्टेन होते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करना तो ये 2 टाइम्स, ये बेटा 2 टाइम्स हो गई हमारी रिएक्शन नंबर 2। अब बेटा यहां पर रिएक्शन नंबर 3 हम लोग करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हैलोजेंस। क्या किसके साथ? H2 का मतलब बेटा F2Cl2 Br2 और I2। यहां पर जो ये रिएक्शन करता है तो ध्यान रखना यहां पर बनता है HX। ट्वाइस HX को बेटा हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HF HCl HBr HI। ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज है, ध्यान रखना अगर बेटा फ्लोरीन हो, अगर X क्या हो? नंबर 1 H2 अगर बेटा F2 हो तो रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, इसलिए नहीं की जाती है। अगर बेटा H2 के बदले में आप F2 यूज करें तो यहां पर HF बनेगा, लेकिन बेटा उस रिएक्शन में इतनी हीट इवॉल्व होती है कि एक्सप्लोजन हो जाता है, तो इसीलिए बेटा वो रिएक्शन नहीं की जाती है। दूसरी बात, अगर H2 के बदले में आप I2 यूज करेंगे, यानी हमने यूज करना है ना, यहां X क्या लिखा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम लोग H2 के बदले में आयोडीन यूज करेंगे तो उस समय जो रिएक्शन होती है बेटा
वो रिवर्सिबल होती है। क्या होती है? यानी कि रिवर्सिबल का मतलब हुआ जो प्रोडक्ट बनेगा वो वापस कन्वर्ट हो गया जहां से हमने स्टार्ट किया था। जैसे गाड़ी रिवर्स करते हैं, आगे गए फिर उसने वापस रिवर्स लाई, हम लोग कहां पहुंचे? जहां से स्टार्ट किया था वहीं। तो इसलिए बेटा इस रिएक्शन को हम लोग यूजुअली नहीं करते। तो आपने याद रखना H2 के साथ दो ही जनरली रिएक्शन करते हैं, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन। अब बेटा अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कंबाइन किया जाए इन दोनों को, तो ध्यान रखो यहां पर हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस ए कंपाउंड। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और उस कंपाउंड को बेटा हम लोग अमोनिया कहते हैं। कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? अमोनिया। कितने टाइम्स बेटा? ये 2 टाइम्स, क्योंकि आपका N2 था तो ये भी 2, तो ये कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। आपने याद रखना ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होती है। कौन सा कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं? इसमें आयरन और मोलिब्डेनम दोनों के दोनों मिक्सचर यूज किया जाता है, जिसमें आयरन एज कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डेनम एज प्रमोटर होता है, यानी कि वो एक्टिविटी को बढ़ाता है, मोलिब्डेनम एज प्रमोटर। दूसरी बात, ये रिएक्शन बेटा रफली अराउंड अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ये 623 टू 723 केल्विन पर ये टेम्परेचर पर ये रिएक्शन की जाती है। और जो इसका प्रेशर होता है इस रिएक्शन में, वो बेटा 200 से 300 एटमॉस्फेयर्स के बीच में रखा जाता है। जो अभी यहाँ पर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। जो अभी यहाँ पर प्रेशर है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, उससे 200 से 300 गुना ज्यादा। और ये एक स्पेशल रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है, और इस प्रोसेस का नाम है बेटा हैबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, बहुत ही चीप मेथड है अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए। अब क्वेश्चन होता है कि सर अमोनिया किस काम का, हम लोग क्यों प्रिपेयर करें? बेटा जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स देखते हैं वो बेटा यहीं से बनते हैं। और दुनिया के मोस्ट ऑफ द जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो अमोनिया होता है, समझा? और लेबोरेटरी में भी बेटा हम लोग इसको यूज करते हैं। इसीलिए अमोनिया एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और इस मेथड से ये रिएक्शन कंप्लीट, ये रिएक्शन कंप्लीट, ये रिएक्शन कंप्लीट, ये रिएक्शन कंप्लीट। अब कौन सी बची? PbO। इसको बेटा मैं यहां से हटा दूंगा। इसका मतलब बेटा मेटल ऑक्साइड, जरूरी नहीं लेड, आप कॉपर भी यूज कर सकते हैं, आप जिंक भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पर जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी बेटा, ध्यान रखो यहां पर एक और रिएक्शन यहां पर, इट इज PbO रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है और हमें मिल जाता है Pb प्लस मिल जाता है बेटा H2O। अब बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होती है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो रिडक्शन, यानी कि इस कंपाउंड की रिडक्शन हो गई। इसलिए बेटा इस रिएक्शन में जो ये हाइड्रोजन है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट की खुद की ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए बेटा इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है। लेकिन जो दूसरा कंपाउंड है उसकी बेटा रिडक्शन, इसकी तो ऑक्सीडेशन हो गई, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो इसकी क्या होगी? तो लेड ऑक्साइड गेट इज रिड्यूस्ड टू लेड। तो ये बेटा एक मेथड है जिससे हम लोग ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या आएगा। अब बेटा रही बात मेटल हाइड्राइड्स की। हाइड्रोजन यहां मेटल हाइड्राइड्स नहीं है, यहां मैंने गलती की। रिएक्शन विद मेटल्स किसके साथ? M will stand for बेटा मेटल्स। अब बेटा हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद मेटल्स, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? ध्यान रखना इट इज MH। अगर M इज इक्वल टू अल्कली मेटल्स, यानी कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रैक्शन नहीं लिखते क्योंकि वो बेटा रेडियोएक्टिव है। तो MH का मतलब फिर क्या हुआ? अगर बेटा एग्जांपल लिखनी है, लिथियम हाइड्राइड, शाबाश, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और बेटा सीजियम हाइड्राइड, ये कंपाउंड बनेंगे। अगर बेटा H2 को हम लोग अगेन M के साथ ट्रीट करें, लेकिन अब जो M है, M स्टैंड्स फॉर मेटल, ये बेटा बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, और आगे रेडियम आता तो रेडियम अगेन हम लोग नहीं लिखते क्योंकि वो रेडियोएक्टिव है। अगर इनके साथ ट्रीट किया जाए तो बेटा जो कंपाउंड बनेगा दैट इज MH2। अब क्वेश्चन होता है क्यों? क्योंकि बेटा आपने याद रखना जितने भी ये मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इन सब की वैलेंसी बेटा +1 होती है। इसलिए अगर ये +1 तो इसका -1, +1 -1 कैंसिल। लेकिन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सब की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है?
+2, इसलिए बेटा ये +2 ये -2, तो क्रिस क्रॉस में 2 यहाँ 1 यहाँ। अब बेटा MH2 क्या क्या हो सकता है, शाबाश, BeH2, MgH2, CaH2, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेटा बेरियम हाइड्राइड। ये कंपाउंड आपने याद रखना, जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑल हाइड्राइड्स, जो ये कंपाउंड्स बने इनको बेटा हम लोग हाइड्राइड्स कहते हैं। आर आयोनिक, ऑल हाइड्राइड्स आर, याद रखना क्या है, ऑल हाइड्राइड्स आर आयोनिक, लेकिन बेटा एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट बेटा लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड। आगे मैं आपको हाइड्राइड्स नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, तो याद रखना लिथियम हाइड्राइड को छोड़ के, बेरिलियम हाइड्राइड को छोड़ के और मैग्नीशियम हाइड्राइड को छोड़ के बाकी सारे हाइड्राइड्स क्या है, आयनिक, लेकिन किसके, अल्कली मेटल्स के और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। और ये क्या है, अगर वो आयनिक है तो ये बेटा क्या है, कोवेलेंट। समझ आया? दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन की, ठीक है।